हेलो बच्चों, हमारा प्रश्न है अगर किसी कण का वेग v बराबर 5 प्लस 3t है तो वेग v तथा समय t के बीच कौन सा ग्राफ सही है। इसके उत्तर कुछ इस प्रकार ए बी सी डी जो कि दिए गए हैं। चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न में दिया गया है v बराबर 5 प्लस 3t। तो अब आइए हम इसकी मदद से ग्राफ को चेक करते हैं और जानते हैं कि कौन सा ग्राफ सही है कौन सा गलत है। बच्चों अगर हम मान लें यहाँ पर t बराबर जीरो, टी बराबर जीरो होगा तो v बराबर 5 होगा, v बराबर 5 होगा। तो हम देखते हैं t बराबर जीरो पर v, तो यहाँ पर t बराबर जीरो, इसमें क्या है t बराबर जीरो पर v बराबर जीरो दिया गया है जो कि गलत है समीकरण से। यहाँ पर समझ लें अगर ये पॉइंट 5 है तो चलिए ये पॉइंट ये भी सही है ये भी सही है। यहाँ पर बच्चों इस ग्राफ में हम देखते हैं कि जो ग्राफ बना है समय को नेगेटिव दिखाया गया है जो कि गलत है, यानी ए और सी ऑप्शन गलत है। यानी अब बी और हमको डी में चेक करना है कि कौन सा समीकरण सही है। तो बच्चों इस ग्राफ को हमें समझ में क्या देखने में क्या आ रहा है कि टी बढ़ाने पर, समय बढ़ने पर, टी जैसे जैसे बढ़ रहा है तो वी की वैल्यू जो है निश्चित आ रहे हैं, कांस्टेंट वैल्यू आ रहा है, निश्चित वैल्यू इसमें। और लेकिन इस समीकरण से हम देखते हैं कि टी की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे तो वी का मान बढ़ता जाएगा, कुछ उसका वैल्यू अलग अलग होती जाएगी पर निश्चित नहीं रहेगा, यानी ये ग्राफ गलत है। अब इस ग्राफ को चेक करते हैं। यानी बच्चों इसमें दिया गया है कि टी का मान जैसे जैसे बढ़ रहा है वी का वैल्यू जो है वैसे वैसे बढ़ रहा है। चेक कर लेते हैं। टी मान लीजिए अगर हम 1 लेते हैं तो v बराबर हमारा 8 हो जाएगा, t बराबर 2 ले लेते हैं तो v बराबर मान लीजिए 11 हो जाएगा। और ये समीकरण जो कि बिल्कुल सही बता रहा है कि t जैसे जैसे बढ़ता जाएगा v वैसे वैसे बढ़ता जाएगा। अतः इस प्रश्न का आंसर b होगा। आशा करता हूँ यह प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।